Welcome to the Daily Medical Insight with Sarvodaya Healthcare. Dr. Gangesh Kunjan, I would like to ask you about the shaken baby syndrome. There's a very common misconception of bouncing a baby to sleep. So, किस तरीके से ये shaking and bouncing can interfere with the development of an infant brain? Shaken baby syndrome is basically a type of severe head injury which is caused in neonates and newborns because of severe shaking of the baby. What happens is that the brain is getting rebound from the skull surface and that it gets injured. So होता ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नए बच्चे होते हैं, छोटे पैदा हुए, उनमें जो सर होता है वो बॉडी के अनुपात में काफ़ी बड़ा होता है, उसका वजन भी ज़्यादा होता है। साथ ही बच्चों की जो गर्दन की मांसपेशियाँ होती हैं वो होती हैं कमज़ोर और उसमें अभी कंट्रोल होता नहीं है। तो अगर हम बच्चे को बहुत विगरसली शेक करते हैं या उछालते हैं हवा में या सुलाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको पैटिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा उसको शेकिंग होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो ब्रेन है जो छोटा है कंपेयर टू स्कल, वो जाके टकराता है बार बार स्कल से और उससे इंजरी होती है। और वो इंजरी किसी भी रूप में हो सकती है। ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं, अंदर नसें डैमेज हो सकती हैं जिससे ब्लीडिंग हो सकती है, परमानेंट डैमेज हो सकता है उसके कारण से। स्पाइन में इंजरी हो सकती है, अगर हम बहुत ज़्यादा विगरसली शेक करें बच्चों को तो स्पाइन में इंजरी हो सकती है। स्पाइन इंजरी के कारण से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकती है, उसके कारण भी हाथों पैरों में कमजोरी आ सकती है, उसके डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं। इसलिए बेटर ये है कि छोटे बच्चों को स्पेशली एटलीस्ट 2 साल तक के बच्चों को कम से कम हिलाएं, कम से कम शेक करें, कम से कम हवा में उछालें और जितना तक हो सके किसी भी तरह की इंजरी से उसे बचा के रखें।